हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर 9 अक्टूबर 2023। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन करना है। स्टार्ट करते हैं विद बिग प्लेयर डेटा, देन वी विल डिस्कस अबाउट चार्ट एंड ऑप्शन चेन। तो बिग प्लेयर डेटा में क्या निकल के आ रहा है, देखो एफ ने आज भी सेलिंग की है, इनकी सेलिंग कंटिन्यूस है, बट ये काफ़ी छोटे अमाउंट में सेल हुआ है ना। अदरवाइज़ इनकी 2000 करोड़, आज कितना किया 90 करोड़, ठीक है। डीआईएस ने काफ़ी बड़ी क्वांटिटी बाई की है, 783 करोड़। एफआईएस इंडेक्स फ्यूचर में भी बाइंग है, यानी शॉर्ट टर्म के लिए ये भी बुलिश है। चाहे ये कैश मार्केट में सेल कर रहे हैं ना, बट शॉर्ट टर्म के लिए ये भी बुलिश है। एफआईएस इंडेक्स ऑप्शन की बात करें तो देखो इंडेक्स ऑप्शन में निफ्टी में इन्होंने बाई किया है, टोटल बाइंग 2000 करोड़ की है, एंड 2000 करोड़ में से 1000 करोड़ बैंक निफ्टी में बाय हुआ है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी पे आप नज़र बना के रख सकते हैं। बैंक निफ्टी आपको कल मौका देगा, यानी मंडे में मौका देगा बायर्स को एक अच्छे लेवल तक रीच आउट करने का, है ना। तो किस लेवल पे बाय करना है वो हम चार्ट पे देखेंगे। देखो एफआईएस ये नहीं है कि बुलिश हो गया, यानी एफआईएस बुलिश है हम भी बुलिश हो जाएंगे, हम पैसा कमा लेंगे, ठीक है। तो ये ट्रेडिंग बिजनेस है। ट्रेडिंग में क्या है, एक से पैसा जाएगा तो दूसरे के पास आएगा, है ना। तो ये काम भी करना होता है कि सब बुलिश हो जाएंगे, सब ही बाय कर रहे हैं, तो किसी का तो पैसा जाएगा ना। तो वही होता है कि वो बुलिश माहौल में भी बियरिश कैंडल्स बना के आपके एसएल लेते हैं एंड अपना पैसा बनाते हैं ना। तो वो चीज़ें याद रखना है कि वो जब एसएल लेने आएंगे तब हमें बाय करना है, न कि हमें इनिशियल लेवल पे ही बाय कर लेना है और हमेशा बस बाय बाय करना है ना। तो वो चीज़ें नहीं करनी। जब वो एसएल लेने आएंगे तब हमें बाय करना है, लेवल पे बाय करना है, एंड फिर हम उसको राइड करेंगे, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, यहाँ पर सारी जगह बाइंग है, मिड कैप में भी बाइंग है, फिन निफ्टी में बाइंग है, बट सबसे जो बड़ी क्वांटिटी बाई की है दैट इज़ इन बैंक निफ्टी, है ना। बैंक निफ्टी और निफ्टी 2 दिन से यानी काफ़ी छोटी रेंज में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। कल भी ऐसा नहीं है कि बड़ी रेंज होगी, बट हाँ गैप अप ओपन होने के बाद नीचे आएगा एंड फिर बाउंस करेगा, ठीक है। तो ये जब नीचे आएगा उन लेवल्स पे हमारी निगाह होनी चाहिए कि कहाँ हमें बाय करना है, ओके। सो अगर हम बात करें कि स्टॉक फ्यूचर, इसमें भी इनकी बाइंग है और स्टॉक ऑप्शन में भी बाइंग है, यानी सब जगह बाइंग है। 2 दिन की छुट्टी है यानी सैटरडे संडे की, बट उस डिके का इन्हें डर नहीं है ना। डर नहीं है मतलब उतना मूवमेंट करा लेंगे कि जितना डिके होगा उससे ज़्यादा ये बेनिफिट कमा लें, है ना। सो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अच्छा, विक्स भी डाउन हुआ है काफ़ी हद तक, तो सारी चीज़ें बुलिश मूवमेंट की तरफ ही मूवमेंट दे रही हैं और काफ़ी अच्छे लेवल पर मार्केट इस टाइम है, ठीक है। यानी 19,640 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ था तो काफ़ी नीचे तक गया एंड अब वापस उसी रेंज पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ अगर ये ऊपर जाता है एंड मान लो गैप अप होता है, ठीक है, गैप अप होने के बाद नीचे आता है तो हम कहाँ बाय करेंगे, 680, 19,680 के अराउंड हमें दिखता है, तो हम बाय करेंगे विद स्ट्रिक्ट एसएल ऑफ 630, ठीक है। तो 680 पे जब आएगा आते टाइम बाय करना है, न कि आके कंसोलिडेशन कर ले, ठीक है। क्या इसका मतलब क्या है, देखो आएगा जब गिरता है मार्केट की जिस कैंडल में, तो ये प्रीमियम जो ऑप्शन प्रीमियम होती है वो काफ़ी कम हो जाती। तो जब काफ़ी कम हो जाएंगी तब हमें बाय करना है, एंड जब वापस ये ग्रीन कैंडल बना लेगा या पर्टिकुलर ब्रेकआउट सेटअप ले लेगा तब क्या होगा, वो प्रीमियम काफ़ी बढ़ जाती है ना। तो हमें जो भी चीज़ उठानी है वो सस्ती उठानी है ना, काफ़ी। और सस्ती कब मिलेगी, जब ग्रीन रेड कैंडल में हम कॉल बाय करेंगे, है ना। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। जब तक 640 के ऊपर है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, और 640 के ऊपर ये बुलिश, कल भी हमारा डिस्कशन था कि 640 के ऊपर ये बुलिश ही रहेगा। तो देखो 640 के ऊपर ही क्लोज हुआ है एंड 675 तक गया। तो कल क्या होगा, गैप अप ओपन होगा, नीचे आएगा। नीचे आएगा तो देखो 2 लेवल हैं जो आप जहाँ पर आप बाय कर सकते हो, ठीक है। एक है 715 to 20, यहाँ आप बाय कर सकते हो, और दूसरा है 675, इस लेवल पे आप बाय कर सकते हो। एस एल क्या लेके चलना है, तो एस एल यहाँ दोनों जगह के लिए यही एस एल रहेगा।
तो जो रिस्की ट्रेडर है वो यहाँ से भी रिवर्स हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट आएगा और यहाँ से भी रिवर्स हो सकता है, और नहीं तो फिर वो मैक्सिमम 640 तक आ सकता है ना, और 640 टूटेगा उसके बाद ही बेयरिशनेस आपको दिखेगी। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, जैसे हमने 675 पे बाई किया और मार्केट नीचे आया 640 पे हमारा एस एल ले गए और वापस नीचे जाके फिर रिवर्स किया, फिर वापस 75 पे आया, तो आपको फिर वापस एंट्री लेनी पड़ेगी अगर ये छोटा सा हमारा एस एल ले गया तो। और 675 पे जब एंट्री लेंगे तो फिर हमारे टारगेट 760 के रहेंगे और एस एल वापस वही रहेगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर मान लो इसके नीचे जाता है 630 से रिवर्स हो जाता है, तो वैसे तो नहीं जाएगा, है ना, नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो चार्ट पैटर्न है, जो टेक्निकल पैटर्न बोल रहे हैं उसके हिसाब से नहीं जाना चाहिए। बट हाँ, अगर जाए तो रिवर्स होगा, तब हमें री एंट्री करनी पड़ेगी। वो है ना कि हमारा एस एल लेके चला जाता है, तो अगर एस एल लेके भी जाए तो हम यहाँ पर जब बुलिश हैं तो फिर बुलिश हैं, चाहे फर्स्ट टाइम मिले या फिर रिवर्स होके आएगा तब मिले। सो ये है निफ्टी के चार्ट। निफ्टी का लेवल क्या है, 760 और 873, ये लेवल हैं जिन्हें निफ्टी अचीव करने की कोशिश करेगा। अनटिल एंड अनलेस जब तक 640 के ऊपर क्लोजिंग है कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके नीचे क्लोजिंग होती है, इसके नीचे मार्केट जाता है, इसको रेजिस्टेंस फेस करता है, तभी मार्केट अब फॉल कर सकता है, अदरवाइज यहाँ से फॉल नहीं होगा। बट हाँ, वो पॉसिबिलिटीज़ भी हैं कि गैप अप ओपन हुआ, हम एंटर नहीं कर रहे हैं ना, गैप अप ओपन हुआ तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, एंड फिर कहाँ हमें बाय करना है वो हमें क्लियर होना चाहिए। 720 एंड 670, 675 या 80 तक, है ना। तो ये दो लेवल हैं जहाँ पर बाइंग जनरेट होगी, ठीक है। एसएल के साथ तो एसएल बता दिया मैंने। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। क्या बैंक निफ्टी भी बुलिश हो गया? बैंक निफ्टी की देखो, ये ट्रेंड लाइन हम काफ़ी दिनों से फॉलो करते आ रहे हैं ना। यहाँ पर जब ऊपर गया था और पहली बार यहाँ सपोर्ट लिया था, तब भी मैंने बोला था कि इसके नीचे जाएगा तो बेयरिश है, इसके अगर ऊपर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसके नीचे गया, फिर काफ़ी बेयरिश हुआ, एंड वापस रिवर्स करके जब आ रहा था यहाँ पे, तब भी हमारा ये डिस्कशन था कि ये ट्रेंड लाइन तक तो जाएगा। वहाँ गया, कंसोलिडेशन किया, आज गैप अप के साथ उसी लेवल पे है। तो अब ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन का ध्यान रखना। एंड सेकंड, अगर ये 450 के लेवल ब्रेक करता है तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस इसे फेस करना पड़ेगा वो दैट इज़ ऑन 44,700, उसके बाद 44,920। सो ये दो लेवल याद रखना। कल अचीव हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। कल देखो कहाँ ओपन होना चाहिए, ठीक है। बड़ा प्लेयर ऐसी हर जगह ओपन नहीं कराता, ठीक है, बीच में नहीं कराएगा, वो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पे या सपोर्ट पे कराता है ना। तो कहाँ ओपन कराएगा? 650 के अराउंड, ठीक है, 650 से 750 के अराउंड। तो यहाँ ओपन होगा, यहाँ कन्फ्यूज़न वाली पोजीशन बनेगी और रिटेलर फंसेंगे, ठीक है। तो यहाँ ओपन होगा, नीचे आएगा, फिर बेयरिश होंगे रिटेलर, उसके बाद थोड़ी देर कंसोलिडेट करेगा एंड फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। तो इस वे में मूवमेंट पॉसिबल है कि हो सकता है, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना है। इसमें कहाँ बाय करना है? अगर ऊपर खुल के नीचे आता है तो हम बाय करेंगे 580 के अराउंड, 44,580, ये लेवल याद रखना। और यहाँ पर जो एस एल रहेगा दैट इज़ आपका जो एस एल रहेगा वो रहेगा 350, ठीक है। 580 के अराउंड बाय करेंगे, 350 का एस एल रहेगा, और फिर यानी 44,350। इसके बाद टारगेट आपका 920 तक के टारगेट के लिए हम प्ले करेंगे, ठीक है। जैसे ही ये लेवल अचीव होता है, यहाँ बुक भी करना है हमें, फिर नीचे आएगी कैंडल, क्योंकि रेजिस्टेंस पे कैंडल बनेगी, ये मत सोचना चलता चला जाएगा। यहाँ बुक करना है, रेड कैंडल बनेगी, उसके बाद 15 मिनट की रेड कैंडल कंप्लीट होने के बाद हम फिर वापस एंटर कर सकते हैं फॉर दिस टारगेट। तो इस वे में आप प्लान करना कहाँ हमें एंट्री लेनी है, कहाँ यहाँ एंट्री लेनी है, यहाँ बुक करना है, फिर नीचे आएगा, फिर एंट्री लेनी है और यहाँ बुक करना है। तो आई होप लेवल क्लियर है। अच्छा, बियरिश के चांसेस देखो, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर 240 ये लेवल है, 240 के ऊपर रहना चाहिए मार्केट, है ना। और अगर यानी ये ट्रेंड लाइन देख लेना, कल के लिए वैसे ये 200 वाला लेवल है जिसके ऊपर रहना चाहिए मार्केट को। बट अगर 200 के नीचे जाता है, ठीक है,
200 या ये जो ट्रेंड लाइन है इसके नीचे जाता है तभी बेरिश होगा, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है मार्केट में ना। तो ये लेवल हमेशा याद रखना, ये ट्रेंड लाइन बना के रखना, ये ट्रेंड लाइन के नीचे जाएगा तभी बेरिश है, अदरवाइज़ मार्केट धीरे धीरे ऊपर ही जाएगा। ठीक है, अब एज सच नहीं जाएगा कि एकदम बुलिश हो जाओ कि यहाँ मार्केट खुला हम बुलिश हो गए, हमने कॉल बाय कर लिया और फिर मार्केट ने क्या किया, एक रेड कैंडल बनाई, हम जितना एसएल एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज़्यादा एसएल में हम एग्जिट किए और फिर थोड़ी देर कंसोलिडेशन किया, हमें डर आया एंड फिर वापस आ गए। तो इन चीज़ों में मत फंसना, गैप अप पे कॉल बाय करने से बचना है ना। ठीक है, अगर बड़ा गैप अप होता है, छोटा मोटा होता है तो नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ बड़े गैप अप होते हैं लाइक अगर 44,700 पे हो या 700 से ऊपर हो, ठीक है, 700 पे हो तब नहीं करना और 920 पे हो तब नहीं करना है ना, यानी 900 के राउंड या 700 के राउंड। अगर आपका 500 के राउंड हो तो नो डाउट आप कर सकते हो, ठीक है, बट यहाँ नहीं कर सकते। इन चीज़ों का ध्यान रखना कि वो रेजिस्टेंस है वहाँ एक रेड कैंडल बनाएगा, ऐसे ले लेगा, फिर दिन भर कंसोलिडेशन करा के फिर बाद में लेके जाएगा। तो दैट्स अबाउट बैंक निफ्टी। ऑप्शन चेन की बात कर लेते हैं। 19,653 मार्केट बंद हुआ है। देखो रेजिस्टेंस क्या है, 700 पे रेजिस्टेंस है, देन 700 के बाद डायरेक्ट 900 पे रेजिस्टेंस, यानी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की बात करूँ तो 700 के बाद 900 पे है ना, एंड बीच में 800 पे रेजिस्टेंस है, बट हाँ उतना स्ट्रॉन्ग नहीं। यहाँ अगर मैं सपोर्ट देखूँ तो सपोर्ट आपका 650 पे डेवलप हुआ है, बट मेन जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दैट इज़ 19,600 एंड देन 19,500। तो दो जगह आपके सपोर्ट बिल्ड हुए हैं और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यानी अब मार्केट नीचे नहीं जाना, उतने स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो वही लेवल है, 600 इजीली नहीं टूटेगा, 580 मैक्सिमम अगर गया तो गया, अगर साइड वे ओपन हुआ है, गैप डाउन ओपन हुआ तो 580, उसके बाद वापस उठा लेंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, अगर गलती से गैप डाउन ओपन होता है तो 580 पे आपको बाय करना है कॉल विद द एसएल ऑफ 540। ठीक है, ये चीज़ हम क्लियर रखें। गैप अप होता है 720, यानी अगर 750 पे होता है, मान लो 720 तक आए तो वो बाय करेंगे, 720 पे होता है तो फिर हम 680 पे बाय करेंगे। ठीक है, 680, 720 यहाँ कॉल बाय करेंगे। तो ये दो जगह कॉल बाय की। अच्छा पुट कहाँ बाय करेंगे, तो पुट के लिए 900 पे आप पुट बाय कर सकते हो, एंड अगर आपको 580 के नीचे जाता है और 5 मिनट सर्वाइव करता है तब आप पुट बाय कर सकते हो विद एस एल ऑफ 640। ठीक है, तो ये चीज़ें, ये लेवल याद रखना, ठीक है, ये काम आएंगे आपके। ओके, बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन क्या इंडिकेट कर रही है, तो देखो यहाँ इन द मनी में कॉल राइटर बैठा ही नहीं है, यानी इनको तो काफ़ी डर है कि मार्केट गैप अप खुलेगा। यहाँ इन द मनी में पुट राइटर बैठा है, तो यहाँ क्लियरली मेंशन है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में कि मार्केट गैप अप ओपन होगा। ठीक है, अब गैप अप ओपन होगा कितना होगा उस पर डिपेंड करेगा कि नेक्स्ट मूव क्या करेगा। ये नहीं होगा कि हाँ बस बुलिश मार्केट हो गया तो क्या होता है कि नए ट्रेडर बिगिनर जो होते हैं वो बुलिश मार्केट हो गया मतलब गैप अप खुला वो कॉल लेके बैठ जाएंगे। कॉल लेने का वो टाइम नहीं होता बड़े गैप अप के बाद, थोड़ा कंसोलिडेशन होने दो, नीचे आने दो, और नीचे फिर पर्टिकुलर सपोर्ट पे है तब आप कॉल लोगे तो आपके एसएल छोटे रहेंगे और टारगेट बड़े रहेंगे। ठीक है, आपको डर कम लगेगा। और बड़े गैप अप में कॉल ले लोगे तो फिर नीचे आएगा तब तक आपका एसएल ले जाएगा। तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना। ओके, सो यहाँ अगर हम बात कर लेते हैं 44,500, देखो 500 480 यहाँ पर अगर मिलता है तो कॉल बनेगा आपका। ठीक है, इसके नीचे अगर मार्केट मिलता है तो ही पुट बनेगा 200 के नीचे। ठीक है, ऊपर बात कर लेते हैं इसके अलावा, तो इसके अलावा आपका कॉल कहाँ बनेगा, अगर मान लो 800 पे ओपन हो जाए तो जब ये 650 पे आएगा तब आपका एक और कॉल बन सकता है। ठीक है, तो कॉल के लेवल याद रखना 44,650, 44,650, 44,480, ये दो लेवल हैं। 100 पॉइंट का एसएल है और 200 300 पॉइंट के टारगेट आप आराम से इजीली अचीव कर सकते हैं।
बट ये क्लियर रखना कि नीचे आते टाइम कॉल बाय करोगे तो प्रीमियम सस्ते मिलते हैं, और नीचे आने के बाद ऊपर, यानी स्कैल्पिंग वाली चीज़ें बता रहा हूँ, नीचे आने के बाद ऊपर चला जाए तो फिर आपको प्रीमियम थोड़े से महंगे मिलते हैं, इतने ज़्यादा भी नहीं पर थोड़े से महंगे मिलते हैं। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। इसमें अगर पुट की बात करें तो पुट कहाँ बाय कर सकते हैं, 44,920 के अराउंड आप पुट बाय कर सकते हो विद SL ऑफ 45,000। ठीक है, तो बस यहाँ एक जगह है जहाँ पुट बाय कर सकते हो, या 200 के नीचे, है ना, 44,200 के नीचे। तो ये दो जगह हैं जहाँ पुट बाय कर सकते हैं विद 100 पॉइंट SL, ये रहेगा इसमें। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट। थैंक यू।